बम्बई शहर के सत्य शोधकों को हमारा प्रणिपात। सत्य की खोज के बारे में अनादिकाल से इस देश में अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं। इसकी वजह यह है कि इस भारतवर्ष की जो भूमि है, इस भूमि में बहुत से आशीर्वाद छिपे हुए हैं जिसके बारे में हम जानते नहीं। यहाँ की आबोहवा इतनी अच्छी है कि आप जब घर से निकलते हैं, आपको जैसे लंदन में हमें लबादे पे लबादे लादने पड़ते हैं और निकलने से पहले 15 मिनट तैयार होना पड़ता है, ऐसी कोई आफत नहीं। बाहर आते ही प्रसन्न, ऐसी सुंदर प्रच्छन्न हवा बहती रहती है। यहाँ एक इंसान जंगलों में भी, पहाड़ी में भी, झरनों के पास, नदियों के किनारे बड़े आराम से अपना जीवन बिता सकता है। यह हालत किसी भी देश में इतनी अच्छी नहीं है। या तो देश बहुत ज़्यादा गर्म है या बहुत ज़्यादा ठंडे हैं। अतिशयता की प्रकृति होने की वजह से वहाँ पर लोगों को हर समय प्रकृति से झगड़ना पड़ता है और ये संग्राम करते करते लोगों की वृत्ति आक्रमण करने वाली हो जाती है, आक्रमणकारी हो जाती है। जब पहली मर्तबा मैं लंदन गई थी तो मैं सोचती थी कि यहाँ कोई प्रकोप है परमात्मा की, कोई शाप है कि आप बाहर 1 मिनट भी नहीं खड़े हो सकते, शुद्ध हवा आप 1 मिनट भी नहीं ले सकते। घर से निकलिए तो बंद, मोटर में बैठिए दौड़कर, और फिर जहाँ भी जाइए वहाँ से फिर दौड़कर आप घर में घुस जाइए। कभी भी प्रच्छन्न इस प्रकृति का मनोरम आस्वाद लेने की कोई सी भी व्यवस्था वहाँ नहीं है। शायद इस वजह से एक माँ की दृष्टि से मैं दोष प्रकृति को ही देना चाहती हूँ, क्योंकि आखिर कहीं भी हो मानव परमात्मा के ही पुत्र हैं। इस दोष की वजह से हो सकता है कि मनुष्य एक दूसरे से वहाँ बड़ा कटा रहता है और इस वजह से वहाँ की प्रकृति में क्या दोष है, इसी के ओर मनुष्य की दृष्टि रहती है। इतना ही नहीं कि इस आक्रामक प्रकृति को किस तरह से आक्रमण से जीता जाए, ये प्रवृत्ति सहज में ही उनके बर्ताव में, उनके विचार में पूरी तरह से दिखाई देती है। ना वहाँ कोई नदी में नहा सकता है। नदी इतनी ठंड होती है नदी में कि गंगा जी से भी ज़्यादा वहाँ ठंडक होती है। और उसके बाद अगर वहाँ से आप कहीं से नदी में नहा ही लिए गलती से, तो उसके बाद आपको ऐसी बीमारियां हो जाएंगी जिससे आप जिंदगी भर के लिए जकड़ जाए। जब कोलंबस अमेरिका ढूंढने निकले थे, परमात्मा की असीम कृपा से, मेरे ख्याल से हनुमान जी ने कृपा की कि वो उधर अमेरिका चले गए और इधर नहीं आए। अगर यहाँ आ जाते तो ना हम रहते ना सहयोग, वहाँ सबको ख़त्म कर दिया इन लोगों ने।
एक एक आदमी को चुन चुन के मार डाला। और अब जब मैं वहाँ गई थी और अर्जेंटीना में, पेरू में, उससे भी ज़्यादा न्यूयॉर्क आदि किसी भी देश में, मैंने पूछा कि भाई यहाँ के आदि लोग कहाँ हैं, आदिवासी। उन्होंने कहा बस अब म्यूज़ियम में है, बाकी तो सब खत्म कर डाले। वही हाल हम लोगों का होता। सोचिए अगर कोलंबस महाराज यहाँ पहुँचते तो। ये परमात्मा की असीम कृपा है कि वो ज़मीन के खोज में वहाँ गए, लेकिन सत्य के खोज में लोग हिंदुस्तान आएंगे, क्योंकि सत्य इसी संसार में, इसी पृथ्वी में अगर खोजना है तो वो भारतवर्ष में छिपा हुआ। लेकिन हम लोगों की दृष्टि बाहर है। कल जैसे मैंने आपको समझाया कि हमारी जो क्रिया शक्ति है, जब वो ऊर्ध्वगामी होती है तभी वो जड़ों तक पहुंच सकती है, क्योंकि श्री कृष्ण ने खुद ही कहा हुआ है कि हमारी जो चेतना की या हमारी जो कार्य पद्धति है, उससे बढ़ने वाली हमारी जो चेतना है वो नीचे की तरफ अधोगति में जाती है, और ऊर्ध्वगति में जाने से ही हम अपने जड़ों में पहुंच सकते हैं। और आपसे मैंने कल बताया कि वो जड़ें इसी देश में, इसी भारतवर्ष में हैं, और हम लोग इन अधोगति में जाने वाले लोगों के पीछे आंख बंद करके सीधे चले जा रहे। हमारे यहाँ भी मैं देखती हूँ वहाँ के मीडिया तो बहुत ही खराब है। वो तो कभी भगवान को समझ ही नहीं सकते, और सहयोग तो उनकी खोपड़ी पे से चलाया। आत्म साक्षात्कार नाम की चीज़ वो समझ ही नहीं सकते, उनसे बात करना ही बेकार है। वो कहावत है ना कि उल्टे घघरी पर पानी डालने से फ़ायदा क्या। लेकिन आज यहाँ का भी हाल वही हो रहा है कि यहाँ के भी हमारे जो लोग अखबार वाले हैं या और लोग हैं जो कि चाहते हैं कि कुछ बात कहें, वो भी विदेशियों के ढंग से कहते हैं। जैसे हर एक आदमी के ऊपर हावी रहो, हर एक आदमी को आप बुरा भला कहो, जो आदमी आपको पैसा दे दे उसके बारे में आप 1000 बार लिखो, और जो आदमी के पास पैसा नहीं उसके बारे में कुछ मत लिखो। अधिकतर ये हो रहा है। शुरू में जब सहयोग हमने शुरू किया था तो लोगों ने हमसे कहा कि आप अगर वोल्गा रेस्टोरेंट में हमको खाने को दीजिएगा और वहाँ रात का नाच दिखाइएगा तो हम आप पे 2 कॉलम लिखिएगा। हमने कहा मेहरबानी करके आप एक लाइन भी मत लिखिए, मेहरबानी करिए। और वही अखबार रात दिन हम लोग पढ़ते हैं, इस अखबारों में इस तरह की बातें लिखी जाती जिसके पीछे वो मन है, वो विचारधारा है जो विदेशी है। मेरे विदेशी विचारधाराओं से मुझे कोई लेना देना नहीं लगता, लेकिन वो जो विदेशी विचारधाराएं हैं उससे उनका क्या भला हुआ ये तो कम से कम जाके देखना चाहिए। एक आदमी अगर गड्ढे में जाके गिरा है तो ये तो जाके देखना चाहिए कि वो गड्ढे में है कि ऊपर की जो कुछ भी तामझाम है उनका, उससे हम लोग इस तरह से अभिभूत हो जाते हैं कि हम उसी तरफ अपनी नज़र किए हुए हैं, और वहाँ आपको सत्य नहीं मिल सकता। सत्य इस देश में है और इसी देश में आपको सत्य मिलेगा, लेकिन आपका खोजने का तरीका आपको बदलना होगा। सत्य आपके बुद्धि से जाना जाता है, ऐसा बहुत लोगों का विचार है, लेकिन बुद्धि बहुत सीमित है, वो सत्य को जान नहीं सकती। जब बुद्धि को मनुष्य किसी तरह से अपने विचारों को बढ़ाता है, जिसे हम कहें कि मेंटल प्रोजेक्शन करता है, अपने मस्तिष्क को इस तरह से दौड़ाता है, तो वो अपनी ही एक चीज़ बना करके और संसार के सामने एक कोई बड़ा भारी प्रमाण की तरह से, आइडियोलॉजी की तरह से सामने रख देता है। आप शायद इतना सफ़र न किए हों जितना मैंने किया। मैं रशिया गई हूँ, चाइना गई हूँ, अमेरिका गई हूँ, हर दुनिया की आइडियोलॉजी को मैंने देख लिया। ईरान गई हूँ, कोई दुनिया का देश नहीं होगा जो मैंने देखा नहीं। और मैंने एक ही बात पाई कि हर जगह आदमी मस्तिष्क से कोई चीज़ निकाल करके खड़ा कर देता है और यही सबसे बड़ी चीज़ है ऐसा समझ करके उसके पीछे लग जाता है और फिर वही भूत बन के उसे खा लेता है। तो सत्य को जानने की इच्छा उसी को हो सकती है जो इसका शिकार हो चुका है।
जिसने उस अधोगति की सड़न को, उसकी कुचलाहट को बर्दाश्त किया, जिसकी आत्मा उसमें कुम्हलाई है, वही इसको महसूस करता है। हम लोग उसे इसलिए नहीं महसूस कर सकते क्योंकि हम लोग तो हर समय अब वही सोचते हैं जो वो करें। जिस रास्ते से गुजर के वो गिर गए, उस रास्ते की कोई सांकरी गली भी होनी चाहिए जिसको हमें अपनाना चाहिए। सत्य को जानने के लिए ये बुद्धि पर्याप्त नहीं, ये पर्याप्त नहीं है। इसलिए पहले बात अपने बुद्धि से ये जान लेना चाहिए कि अनादिकाल से हमारे देश में जो बड़े बड़े संत साधु हो गए, जो बड़े बड़े अवतरण हो गए, उन्होंने जो जो बातें कह दी वो क्या सब झूठे थे? उन्होंने क्या सब गलत बात कही? उन्होंने हर जगह कहा कि आप अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो। तो क्या वो लोग गलत थे? हाँ, ये हम मानते हैं कि बहुत से लोग चोर होते हैं। अब चोर तो अपने देश में इतने चोर हो गए कि मेरे समझ नहीं आता है कि चोर कौन है और सिपाही कौन है। और चोर बन करके वो लोग सबका पैसा खाते हैं, जैसा इन्होंने बताया, बेचारों को सबको लूटा लाटा है, बहुत परेशान कर दिया। पर कोई एक तो सच्चा आदमी होना चाहिए, कोई तो एक सच्चाई से बात कर रहा है, लेकिन उसके समर्थक कहाँ हैं? वो तो समर्थक उसी चोर के होंगे क्योंकि वो चोर उनको पैसा देता है। जो जो ऐसे ऐसे साधु यहाँ हो गए, उनके बारे में अपने अखबारों में इतना ज़्यादा लिखा गया था कि लोग अभिभूत हो गए। उसके बाद बाहर जाकर के वो शहंशाह बन के घूम रहे थे और उन्होंने रोल्स रॉयस से खरीदी, ये खरीदा, वो करा, और इस चीज़ से सब दुनिया अभिभूत थी कि वाह साहब कैसा इन्होंने अच्छा इनको बुद्धू बना के रखा हुआ। लेकिन सत्य जो है ये हमारे अंदर निहित है। सत्य को हमें अपने मज्जा तंतु पे जानना है, अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जानना है। जैसे ये चीज़ ठंडी है या गर्म है, ये जिस तरह से हम जानते हैं उसी तरह से हमें सत्य को अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जानना है। माने जिसे हम कहते हैं कि यह हमें विदा होना चाहिए।